लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये पूछा है कि तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज क्या एक ही वक्त में पढ़ सकते हैं? यानी अगर फजर की नमाज के लिए जाग गए और फजर का वक्त शुरू हो चुका है, क्या उसी वक्त तहज्जुद की नमाज और साथ में ही उसके बाद फिर फजर की नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या नहीं? याद रखिएगा कि नमाज फजर के लिए अपना एक वक्त है और नमाज तहज्जुद का भी अपना एक वक्त है। जी हाँ, तहज्जुद की नमाज का भी अपना एक वक्त है और फजरी की नमाज का भी अपना एक वक्त है। जहाँ तक नमाज तहज्जुद की बात है, जहाँ तक नमाज तहज्जुद की बात है, तो नमाज तहज्जुद इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब आदमी सो जाए और सो के जिस वक्त उठे, फजर की नमाज फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले, फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले जिस वक्त सो कर के उठ जाए वो उनकी तहज्जुद का वक्त है। मिसाल के तौर पर अगर 4 बजे फजर का वक्त शुरू हो रहा है, भोर में 4 बजे अगर फजर का वक्त शुरू हो रहा है और कोई इशा पढ़ा 9 बजे और 9:30 बजे तक सो गया, अब 9:30 बजे सोने के बाद 4 बजे जो इशा का वक्त शुरू हो रहा है, इससे पहले जब ये बेदार हो जाएं, जब भी बेदार हो जाएं, वो उनके लिए उसके तहज्जुद का वक्त है। कब तक पढ़ सकेंगे तहज्जुद? 4 बजे तक, चूंकि 4 बजे फजर का वक्त शुरू हो जाता है और जैसे ही फजर का वक्त शुरू होता है तहज्जुद का वक्त खत्म हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, जैसे ही फजर का वक्त शुरू होता है तहज्जुद का वक्त खत्म हो जाता है। अब जब तहज्जुद का वक्त फजर का वक्त शुरू होने से ख़त्म हो जाता है और आप चाहते हैं कि फजर के वक्त ही हम तहज्जुद भी पढ़ें, तो फजर का वक्त शुरू होने के बाद तहज्जुद का वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका होता है और जब वक्त ख़त्म हो चुका है तो अब अगर आप तहज्जुद पढ़ेंगे तो वो तहज्जुद नहीं कहलाएगी। जवाब ये बना कि फजर के वक्त में अगर कोई फजर और तहज्जुद मिला के पढ़ रहा है तो तहज्जुद वो नहीं कहलाएगी। फजर की नमाज तो हो जाएगी चूँकि फजर का वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन वो तहज्जुद नहीं कहलाएगी, चूँकि तहज्जुद जो है ये फजर का वक्त शुरू होने से पहले पढ़ना है आपको। अब जब फजर का वक्त शुरू होने से पहले पढ़ना है और आप ये सोच रहे हैं कि हम फजर ही के वक्त तहज्जुद और फजर पढ़ लें, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा आप इस मसले को अपने ज़हन नशीन रखें, याद रखें कि तहज्जुद की नमाज का वक्त अलग है और फजर की नमाज का वक्त अलग है। फजर के वक्त तहज्जुद नहीं होगी। अगर आपने पढ़ा तो नफली सवाब, नफल नमाज का सवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन वो तहज्जुद की नमाज नहीं कहलाएगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।